सबसे खराब स्पेस आज के लिहाज से देखें तो ईएमएस स्पेस रहा है। ईएमएस शेयर में जोरदार गिरावट है आज, लेकिन सवाल अहम ये कि क्यों टूट रहे हैं शेयर। आप देखिए हाल एम्बर एंटरप्राइजेस की, एनपीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, डिक्सन सुबह ट्रेड्स भी दिए गए थे शॉर्ट साइड के, काफी गिरावट। लेकिन समझते हैं कि आखिर क्यों टूट रहे हैं। यतिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली अगर हम ईएमएस पैक की बात करें तो कहीं ना कहीं डिमांड को लेके थोड़े बहुत कंसर्न्स आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। खास करके जो रूम एसी सेगमेंट है, यहाँ ब्लू स्टार और उसके बाद एम्बर एंटरप्राइजेस के जो गाइडेंस है, जो कमेंट्री है, ये शायद बाज़ार को रास नहीं आई। ये सारे के सारे ईएमएस कंपनीज बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं और कहीं ना कहीं अगर ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलती है। और अक्रॉस द बोर्ड ईएमएस शेयरों में आप देखेंगे तो 5 से 10% के बीच में महीने भर के अंदर फॉल है और इसी हफ्ते आप 5 से 10% का फॉल ज़्यादातर स्टॉक्स में देखेंगे। और आपकी स्क्रीन पे ऑब्वियसली क्रमशः सारे के सारे ईएमएस स्ट्रोक जो एयर कंडीशनिंग एंसिलरी कंपनीज़ हैं, इनके आंकड़े आपके स्क्रीन पर। लेकिन एम्बर एंटरप्राइज की बात करें तो कंपनी ने दूसरे क्वार्टर में एक 25 करोड़ के मुनाफे के अनुमान के मुकाबले 33% का घाटा दिखाया। इसके अलावा अगर हम देखें तो रूम एसी कंपनी के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि डीलरशिप में इन्वेंट्री ज़्यादा है, तो इनके जो ग्राहक हैं, जो एसी कंपनियां, ये इनको आगे ऑर्डर नहीं दे पा रही हैं। उसके कारण पहले से ही इन्होंने गाइडेंस घटाया था। और Q2 में हमने देखा है कि जो बरसात हुई है वो ज़्यादा हुई है, जिसके कारण एसी की मांग में भारी कमी आई है और शायद ये ट्रेंड Q3 में भी शुरुआत में आपको देखने को मिल रहा है। एम्बर एंटरप्राइज का कहना है कि एसी सेगमेंट का ग्रोथ जो है फ्लैट रहेगा साल दर साल बेसिस पे। अगर हम पीजीईएल की बात करें, ईपैक ड्यूरेबल की बात करें, जो एक्चुअली एसी कंपोनेंट्स बनाती है, दोनों ही कंपनियां आज प्रेशर में हैं, खास करके ब्लू स्टार की कमेंट्री के बाद, जहां उन्होंने मार्जिन गाइडेंस और ग्रोथ गाइडेंस काटा है। केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी स्टॉक मंदी का शिकार हुआ है। कैश फ्लो पे असर देखने को मिला है, कंपनी बहुत ज़्यादा केपेक्स करने वाली है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल बढ़ा हुआ है क्योंकि रिसीवेबल्स बढ़ चुके हैं कंपनी के क्वार्टर के दौरान। और सेमीकंडक्टर का जो कारोबार है, जिस पे बाजार बेट कर रहा है, वो FY 27 के बाद ही रिजल्ट देना शुरू करेगा। इनफैक्ट इस क्वार्टर में हायर ब्याज जो इन्होंने चुकाया है, उसके कारण मुनाफे पे असर देखने को मिला है और जो बड़ा बड़ा केपेक्स कंपनी कर रही हैं उसके कारण कैश फ्लो पे भी अब असर देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से सारा का सारा ईएमएस स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस आपको प्रेशर में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल।